पूर्व समय की बात है कि एक बार भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे। विष्णु भगवान को संबोधन करके ब्रह्मदेव बोले कि हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। आओ बैठो, देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समय संसार का पितामह हूँ। विष्णु भगवान बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्यों दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरी नाभि ही से प्रकट हुए हो, अर्थात मेरे नाभि के कमल से ही प्रकट हुए हो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद बढ़ता गया। ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हो तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। उनके बिना इस सृष्टि का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अतः हम सब शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर सब देवता वहाँ पहुँचे जहाँ महादेव जी पार्वती जी के साथ सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिव जी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले, हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिव जी वहाँ पहुँचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती हैं। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिव जी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के मध्य में जाकर चमकते हुए स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा महातेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी सूकर का रूप धरकर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाशमय लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। इसके बाद शिव जी ने अपनी भौहों के बीच में से भैरव को प्रकट किया और भैरव ने प्रकट होते ही शिव जी के आदेशानुसार ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को, जिसने असत्य बोला था, उसको काट डाला। इसके पश्चात शिव जी ने कहा, केतकी से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, इसीलिए तू भी मेरी पूजा में शामिल होने के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ़ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव जी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता।
मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम सिर मोर ही रहोगे। अर्थात मेरे मंडप की रचना में केतकी के पुष्प का उपयोग किया जा सकता है। अब उस अग्नि स्तंभ का ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने पूजन किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वो मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर इस दिन मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आर्द्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष माह में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेर में करेगा अथवा दर्शन प्राप्त करेगा वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता।